राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं अक्षय आंवला नवमी की पूजन विधि की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। तो सबसे पहले अगर आपके आसपास कहीं मंदिर या बगीचे में आंवले का वृक्ष है तो आप वहां पर भी पूजा कर सकती हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नर्सरी से पौधा लाकर गमले में पौधा लगाकर घर पर भी आप आसानी से पूजा कर सकती हैं। तो अगर आपके आसपास कहीं भी फलदार वृक्ष हैं जिसमें आंवले लगे हों तो उसकी पूजा करना बहुत ही फलदायक है। तो अब मैं आज आपको आंवले की साक्षात पूजा कर कर दिखाऊंगी। आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु जी का वास है। कहा जाता है कि लक्ष्मी मैया ने भगवान विष्णु और भोलेनाथ जी को इस वृक्ष के नीचे ही भोजन कराया था। तब से ही इस वृक्ष के नीचे भंडारा बनाया जाता है और ब्राह्मण भोजन भी कराया जाता है और स्वयं को भी कुछ न कुछ इस वृक्ष के नीचे खाना चाहिए। इससे विशेष ही फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से आपको हल्दी युक्त जल से इस वृक्ष को जल से सींच लेना है। इसके बाद में स्वास्तिक बना लेना है और यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि को पड़ता है और कहा जाता है इस वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। तो इसके नीचे लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो इस तरह से स्वास्तिक बना लेना है और मैं स्वास्तिक अभी बना रही हूँ और मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अब पुष्प अक्षत रोली चंदन चढ़ा देना है। अक्षय नवमी के दिन आंवले दान करने का भी विशेष महत्व है और अक्षय नवमी के दिन दीप दान भी किए जाते हैं। कहा जाता है अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्यों का कभी भी क्षय नहीं होता है। तो इस दिन बहुत दान करने का विशेष महत्व है। इस तरह से गणेश जी का पूजन कर लेना है। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। इस तरह से गणेश जी का पूजन हो गया है और मैंने दीपक को भी प्रज्वलित कर लिया है। अब मैं दीपक का भी पूजन कर लूँगी। इस तरह से आपको भी पूजन कर लेना है। अक्षय नवमी के दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है आंवले नवमी के दिन किए गए पुण्यों का कभी भी क्षय नहीं होता है, इसलिए दीपदान भी किए जाते हैं। और कहा जाता है वैसे तो कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है, पर अक्षय नवमी के दिन ज़्यादा ही महत्व होता है। इस तरह से मैंने गणेश जी का पूजन कर लिया है। अब आंवले के वृक्ष को आप वस्त्र स्वरूप कलावा बांधना है। तो ये वस्त्र स्वरूप मैंने कलावा भी बांध दिया है और अब जो भी सुहाग का सामान है वो भी आप माता रानी को समर्पित कर देना है। तो इस तरह से मैंने सुहाग का सामान भी माता रानी को समर्पित कर दिया है। और हमारे हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष महत्व है और ये चुनरी है, वो कपड़े हैं ना, वो आप वृक्ष को इस तरह से उड़ा देना है। और अगर आप वैसे भी रख सकती हैं तो आप वैसे भी रख सकती हैं, पर मैंने उड़ा दिया है। अक्षय नवमी का बहुत ही विशेष महत्व है। इसका व्रत रखा जाता है और विधि विधान षोडोपचार विधि से आपको पूजन भी करना होता है। तो इस तरह से मैंने भोग भी लगा दिया है, भोग भी समर्पित कर देना है माता रानी को। और कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ाना है क्योंकि दक्षिणा चढ़ाए बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो मैंने दक्षिणा भी रख दी है और अब करना है आरती की तैयारी। तो अब मैं आरती की थाली को तैयार कर लेती हूँ और ये मैंने आंवले भी दान कर दिए हैं और मैंने 7 11 जो भी रखना है आपको रख लीजिएगा। मैंने तो 7 आंवले दान किए हैं माता रानी को।
इस दिन किए गए कार्यों से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और इस तरह से कच्चा सूत लेना है। कच्चे सूत से 108 या 8 परिक्रमा लगाना है। तो इस तरह से कच्चे धागे को वृक्ष से बांध देंगे और इस तरह से आप परिक्रमा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं परिक्रमा लगा रही हूँ। जो भी आपको मंत्र याद हो वो मंत्र से आप परिक्रमा लगाइए। तो विष्णु भगवान का वास है, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा लगाई। अब मैंने आरती की तैयारी भी कर ली है और आरती कर रही हूँ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दोनों ओर जल छोड़ देंगे और आरती भगवान जी को दे देंगे और आपको भी स्वयं लेना है। इस तरह से पूजन होने के बाद में भगवान जी से क्षमा याचना करेंगे। और अक्षय नवमी आंवले नवमी की पूजन सरल विधि कैसी लगी आपको फ्रेंड्स? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसी पूजन पाठ से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।